हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉपिक करेंगे नरेशन, आर्टिकल्स, आपके मॉडल ऑक्सिलरीज, आपका जो है वॉइस और आप फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये 5 टॉपिक्स जो है हम आज करेंगे और प्रत्येक टॉपिक के जो है 3-3 क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ग्रामर पोर्शन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नरेशन। चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। हमें जो है नरेशन की फॉर्म चेंज करनी है और राइट ऑप्शन को जो है चूज करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शैल गो देयर। और ऑप्शंस आर ए he said that he shall go there, b he said that he would go there, c he said that I should go there, d he told that I would go there। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट I shall go there। अब ये सेंटेंस आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं, तो he said that हो जाएगा। फिर I जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो इसका भी ही हो जाएगा। शैल आपका वुड में चेंज हो जाएगा और गो देयर एज इट इज रहेगा। ही सेड दैट ही वुड गो देयर। शैल को हमने यहाँ वुड में चेंज किया, आई का ही हो गया, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो है हमने दैट से जोड़ दिया और इन्वर्टेड कॉमाज को हमें हटाना है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, He said that he would go there। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा She said कमला do you like this book। A ऑप्शन है She said to कमला if she likes that book। B ऑप्शन है She told कमला if she liked this book। Our option C is She asked Kamla if she liked that book, और option D is she told Kamla that she liked that book। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो आपका जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया रिपोर्टेड स्पीच में। तो सैड को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे और कमला जो है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है और ये जो है किस्म से सिंगुलर नाउन है। तो सी आस्क्ड कमला। अब डू से आपका जो है ये मान लो रिपोर्टेड स्पीच आपकी स्टार्ट है, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इफ या वेदर से जोड़ते हैं, तो हम इफ से जोड़ देते हैं। शी आस्क्ड कमला इफ, और यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा कमला से, तो शी हो जाएगा। और फिर लाइक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब भी डू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म में कर देते हैं उसको, और डू जो है वो हट जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी डू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो वो शो करता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, हमने उसको कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर डू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है लाइक, उसका हम कर देंगे यहाँ पर लाइक्ड, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, और बुक का एज इट इज रहेगा। सेंटेंस बन जाएगा शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक। ये मिलता है हमें ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, शी आस्क्ड कमला इफ शी लाइक्ड दैट बुक। आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ थर्ड सेंटेंस, द प्रिस्ट सेड truth wins in the long race। Option A, the priest told that truth won in the long race। Option B, the priest said that truth wins in the long race। Option C, the priest said that truth won in the long race। Option D, the priest asked if truth wins in the long race। तो स्टूडेंट्स, प्रिस्ट ने कहा कि सच्चाई की लंबी रेस में जीत होती है। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है।
तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करते, कोई टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है, द प्रिस्ट सेड दैट ट्रुथ विंस इन द लॉन्ग रेस, ये करेक्ट है। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है ये रॉन्ग है, ये मैं डी में काट देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, द प्रिस्ट सेड दैट ट्रुथ विंस इन द लॉन्ग रेस। तो ये थे स्टूडेंट्स नरेशन के क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, वो है क्वेश्चन बी हमारा, सप्लाई आर्टिकल्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। नाउ वी शैल डू द क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल्स। Our first sentence is, it was dash unique site. Option A, option B the, option C N, option D no article. यह एक अनूठा दृश्य था। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो आपका जो वर्ड है यूनिक, वो वॉवेल जो साउंड नहीं दे रहा, वो यू की साउंड दे रहा है। भले चाहे वर्ड जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, यू से, जैसे ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं, लेकिन वॉवेल साउंड भी अनिवार्य है। इसमें वॉवेल साउंड नहीं है, कंसोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इट वॉज ए यूनिक साइट। नाउ सेकंड सेंटेंस, आई रीड डैश गीता एवरी डे। मैं रोजाना गीता को पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी नो आर्टिकल, ऑप्शन डी एन। आई रीड द गीता एवरी डे। गीता आपकी जो है होली बुक है, होली बुक है गीता, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि जब भी हम न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, तो उनके नामों से पहले, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और आर्टिकल द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द, आई रीड द गीता एवरी डे। अब आते हैं हम थर्ड पर, ही वॉज स्ट्रक बाय डैश एरो। उस पर जो है तीर से प्रहार किया गया। ऑप्शन ए नो आर्टिकल, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी एन। ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो। तो ये जो आपका एरो है, एरो आपका में जो ए है ये आपका वॉवेल है, और यहाँ पर वॉवेल साउंड भी है, मीन्स वॉवेल भी है और वॉवेल साउंड भी है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ही वॉज स्ट्रक बाय एन एरो। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर sentences related to articles. Now we come to our next question, that is question C. Fill in the blanks by opting the suitable modal auxiliary verbs. Now this is the question of modals. Modal auxiliary verbs हमें जो है fill करने हैं। Our first sentence is, she dash swim very well. A option will, B option can, C option shall, D option dare. वह बहुत अच्छी तरह से तैर सकती है, यानी उसको तैरना आता है, उसमें तैरने की कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट्स जब भी एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो तो हम मॉडल कैन का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में उसके पास जो है स्विम करने की कैपेसिटी है, तो कैन यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सूटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। बी करेक्ट है, कैन। नाउ सेकंड वन, यू डैश वर्क हार्ड दिस ईयर। ए ऑप्शन कुड, बी वुड, सी मस्ट, डी माइट। तुम्हें इस साल मेहनत करने की आवश्यकता है। ए कुड, बी वुड, सी मस्ट, डी माइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक किस्म से नेसेसिटी है, कंपल्सन है। तो जब भी नेसेसिटी या कंपल्सन की बात होती है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर। मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की बाध्यता है। तो जब भी कंपल्सन हो, नेसेसिटी हो, मस्ट लगाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ थर्ड वन, डैश आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ए विल, बी मे, सी डेयर, डी यूज टू। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दिस
is official permission. Official permission is sought here. That means the person who wants to enter is seeking an official permission, and whenever there is an official permission we use modal auxiliary may. B is right. May I come in, sir? Now D, change the voice by opting right option. वॉइस को चेंज करना है राइट ऑप्शन को ऑप्ट करके। आपका ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिव पैसिव वॉइस का है। आपको यहाँ पर सारे सेंटेंस जो हैं वो एक्टिव में दिए गए हैं, आपको जो है उनको पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है वेयर डिड दे सी यू, उन्होंने आपको कहाँ देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका ये सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, वेयर आर यू सीन बाय देम। सेकंड, वेयर हैड यू बीन सीन बाय देम। सी, वेयर वर यू सीन बाय देम। और उसके बाद जो है आपका डी, वेयर विल यू बी सीन बाय देम। तो आप देखें यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आपका सेंटेंस है और ये आपका जो है एक्टिव पैसिव है। तो आप देखें जो एक्टिव पैसिव में वेयर है क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर से ही स्टार्ट होगा। इसमें जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आपको पता है कि वो हम वाज ऑब्लिक वर कर देते हैं और थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में और फिर बाय कर देते हैं। अगर मान लो फर्स्ट फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम पैसिव करते हैं तो उसको एजेएमआर कर देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मान लो सेकंड फॉर्म है तो हम वाज वर कर देते हैं प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसका कर देंगे वही वाज ऑब्लिक वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका हो जाएगा वेयर वर यू सीन बाय देम। वेयर वर यू सीन बाय देम। सी जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको हमने थर्ड फॉर्म सीन कर दिया। फिर वर का प्रयोग होता ही होता है पैसिव वॉइस में जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, क्योंकि यू था इसलिए वर आ गया। अगर सिंगुलर होता तो फिर हम वाज लगा देते। तो वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ब, फिर आपके बाद सब्जेक्ट आपका यू, फिर सीन, फिर बाय और फिर देम। आप देखेंगे जो यू ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया और दे जो वहाँ पर सब्जेक्ट था उसका देम कर दिया हमने और वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो सी आपका करेक्ट है। दे को हमने क्या किस में चेंज कर दिया, देम में। तो वेयर वर यू सीन बाय देम। अगला है सेकंड, कुड यू सॉल्व दिस सम। ऑप्शन ए, कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू। ऑप्शन बी, could this sum be solved by you. Option C, could this sum solved by you. Option D, can this sum solved by you. could you solve this sum, ये हमारा सेंटेंस है। ऑप्शन ए मैंने बताया कैन दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू। ऑप्शन बी, कुड दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू। ऑप्शन सी, कुड दिस सम सॉल्व्ड बाय यू। ऑप्शन डी, कैन दिस सम सॉल्व्ड बाय यू। तो स्टूडेंट्स, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी हो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है विल और शैल लगते हैं। इसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी हो मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, तो हम पैसिव करते वक्त बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आवश्यक है और कुड का कुड ही रहेगा। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आवश्यक है, तो ये बी प्लस थर्ड फॉर्म सिर्फ ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में ही मिल रही है। तो कैन आ नहीं सकता क्योंकि हम कुड का कोई चेंज नहीं करेंगे, कैन में कुड का कुड ही रहेगा। तो ऑब्वियसली जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने क्या किया, दिस सम जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, फिर हमने बी लगा दिया, फिर सॉल्व जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हमने थर्ड फॉर्म कर दी सॉल्व, और फिर बाय, और फिर जो यू आपका जो सब्जेक्ट था वो चला गया ऑब्जेक्ट। तो बी ऑप्शन आपका सही है, कुड दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू। नाउ थर्ड वन, समन द पीएन। पीएन को
समन करो, यानी पीएन को बुलाओ। ए ऑप्शन, द पीएन इज समन्ड। बी, यू आर ऑर्डर टू समन द पीएन। सी, द पीएन विल समन। डी, द पीएन वॉज समन्ड। तो पीएन को जो है समन करो, उसको बुलाया जाए। तो ये आदेश है यहाँ पर कि पीएन को बुलाने का आदेश दिया जाता है। जब ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उनको हम यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरह से चेंज करते हैं। तो हम समन द पीएन से पहले यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देंगे क्योंकि आदेश है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू समन द पीएन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज ई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय ऑप्टिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। फर्स्ट सेंटेंस है ही ब्रैकेट में नॉट कम बैक येट। ए इज नॉट कमिंग, बी वॉज नॉट कमिंग, सी हैज नॉट कम, डी विल नॉट कम। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में येट है और अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट दे रखा हो तो क्लियर है कि भाई ये आपका जो है सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है हैज प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पे नॉट है तो नॉट को हम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में ले लेंगे। हैज मैंने आपको इसलिए बताया कि ही से स्टार्ट हो रहा है। जब भी ही शी इट से स्टार्ट होता है हैज लगता है, आई वी यू दिस से स्टार्ट होता है तो हैव लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो है हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्योंकि यहाँ पर ही है तो हैव तो आ ही नहीं सकता, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म मैंने बताया, नॉट बीच में आ जाएगा। तो ही हैज नॉट कम, ये आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है वो राइट है, ही हैज नॉट कम बैक येट। वी हैव यूज्ड हियर present perfect tense and our other options is not coming, was not coming and will not come are incorrect. Now second sentence, last Saturday I dash at home, bracket में है stay. Options are A was staying, B stayed, C had stayed और D was stayed. तो स्टूडेंट्स, जब भी लास्ट आ जाए, जैसे यहाँ पर लास्ट सैटरडे है, तो इसी से क्लियर हो जाता है कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। पिछले शनिवार को मैं घर पर रुका, घर पर ठहरा, तो सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी जब भी वर्ड लास्ट आपको मिल जाए, क्योंकि सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम, बी ऑप्शन इज करेक्ट एंड अदर ऑप्शंस वाज स्टेइंग, हैड स्टेड, वाज स्टेड इनकरेक्ट। नाउ लास्ट वन, थर्ड वन, आइस डैश अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट दे रखा है यहाँ पर आपको। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए इज मेल्टिंग, बी विल मेल्ट, सी मेल्ट्स और डी मेल्टेड। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ पर आइस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा एस, यानी हो जाएगा मेल्ट्स। और जो दूसरे ऑप्शन है इज मेल्टिंग, विल मेल्ट और मेल्टेड, वो इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन मेल्ट्स जो है वो करेक्ट है। आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सॉल्व्ड आवर ग्रामर पोर्शन। आवर टॉपिक इंक्लूडेड नरेशन, आर्टिकल्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वॉइस एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये आपके 5 टॉपिक +2 एग्जाम्स में भी आते हैं, और ये जो ग्रामर का जो सेंटेंसेस थे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू।